शुगर कंट्रोल नहीं रहती, शुगर हाई रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके शुगर लेवल मुसलसल आपके हाई रहते हैं, शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप परेशान हैं, तो 5 ऐसी आपको वर्जिशें बताऊंगा जो कि घर में रह के आप करेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपका शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वर्जिशें इतनी आसान है कि आपको किसी किस्म की मशीन की जरूरत नहीं है, आप आराम से आसानी से इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। इन वर्जिशों का मेजर फोकस ये है कि हम आपके मसल्स को थोड़ा सा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ये समझना बड़ा जरूरी है कि जितना ज्यादा आपके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उतना आसानी होगी आपके लिए शुगर लेवल को कम से कम रखना, क्योंकि हमारे मसल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में शुगर स्टोर होती है। और अगर आपके मसल्स कमजोर हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी कम है जिस्म की। लेकिन अगर आप वर्जिश कर रहे हैं, आपके मसल्स मजबूत हैं, वर्जिश स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ अगर मसल्स आपके मजबूत हैं, तो जिस्म की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ रहता है, बेहतरी की तरफ रहता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहली वर्जिश है उसमें आपको चाहिए किसी किस्म की भी दीवार के साथ आपने इस पोजीशन पे खड़े हो जाना है। अब आपने दोनों पांव इस तरह सीधे रखने। अब पहली वर्जिश ये है कि आपने अपने इस पोजीशन में अपनी पिंडलियों को मूव करना है। कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, चेहरा आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इस पोजीशन पे आप मूव करते रहेंगे। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, आपकी कमर मजबूत रहेगी, घुटने मजबूत रहेंगे, साथ ही साथ आपकी पिंडलियों के मसल मजबूत रहेंगे। जिस तरह इंसुलिन आपको पता है, हमारे पैंक्रियाज जिसको लबलबा कहते हैं, हमारी इंसुलिन बनाते हैं। तो मैं अपने मरीजों को कहता हूं हमारे पास 3 किस्म की पैंक्रियाज है। एक तो जो अल्लाह पाक ने इधर रखी है, और 2 इंसुलिन बनाने के लिए हमारी पिंडलियां दी हैं। अगर तो हम अपनी पिंडलियों को चलाते रहेंगे तो हमारा शुगर लेवल, ये शुगर को बर्न करने वाली, शुगर को जलाने वाली मशीन है आपकी काफ, तो ये मजबूत होगी तो गुजारा होगा। 1 मिनट के लिए आपने ये वाली वर्जिश करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपने अपनी थाई को और लोअर लेग्स के मसल्स को मजबूत बनाना है। उसका तरीका ये है कि आपने इस तरह से स्क्वाट पोजीशन में आना है, यानी कि जिसको बैठक कहते हैं, उठक बैठक, स्क्वाट पोजीशन में आना है। और जब आपने ऊपर जाना है ना, तो पंजों पे आ जाना, ये ऐसे, ये बिल्कुल आसान सी वर्जिश है। 1 मिनट के लिए आप ये करेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखें करते हुए दर्द नहीं होनी चाहिए। वो लोग जिनको घुटनों का मसला, नीचे नहीं जा सकते, थोड़ा चले जाए, थोड़ा तो आप जा सकते हैं, लेकिन करें लाजमी। बस इसमें मेन प्रैक्टिस ये है कि जब आप ऊपर आए आपने पंजों के बल आना है, पंजे उठा, आप एड़ी उठा लेंगे। ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। 1 मिनट के लिए आपने ये करनी है ताकि आपके लेग्स के और लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल्स में मजबूती आना शुरू हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने जमीन पर इस पोजीशन में आना है, ये ऐसे हाथ खोल लेने हैं, पांव खोल लेने। अब क्या करना है, पांव दोनों आपकी टांगे सीधी हो, बाजू अकड़े हो, ऊपर देखना है, फिर वापस आना है, ऊपर देखना है, वापस आना है। ये आपकी पूरी स्पाइन की मोबिलिटी से बेहतर होगी, और जो आपकी गर्दन से लेके पीछे पांव तक के मसल्स हैं सारे इससे मजबूत होंगे। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, लेकिन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पुराने जमानों में इस तरह लोग डंड लगाते होते थे। हमारे कल्चर में, देसी पंजाबी कल्चर के अंदर इसको डंड कहते हैं, लेकिन आप डंड ना लगाएं, आप ये करें इस पोजीशन में, इससे आपके मसल्स काफी ज्यादा मजबूत रहेंगे। 3 वर्जिशें बहुत ईजी है, 1-1 मिनट के लिए करनी है। नेक्स्ट 2 आखिरी वर्जिशें। पहली वर्जिश है, आपने आराम से बैठ के, जो आपकी 4th एक्सरसाइज है, आराम से बैठे हैं, दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये जो पहले 3 एक्सरसाइज बताई हैं, इसके लिए आपने स्पेशल एक ही टाइम पे करनी है, ताकि इकट्ठी करेंगे ज्यादा फायदा। ये आप दिन में आपको कभी भी टाइम मिले ये कर सकते हैं। इसको कहते हैं सोलियस पुशअप्स। आप बैठे बैठे इस पोजीशन में पंजों एड़ी को उठाएंगे अपने। रिसर्च के मुताबिक सबसे जो बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी शुगर लेवल को कम करने के लिए, वो ये है। बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई इसके अंदर कोई मसला नहीं है। बचपन में एक आम कौल सुना था कि बैठे बैठे पाँव ना हिलाओ जी, ये मनहूस होता है, नुकसानदेह होता है। लेकिन मनहूस का पता नहीं, ये इस तरह अगर आप पाँव हिलाएंगे तो आपकी शुगर के लिए बड़ा मनहूस होगा, शुगर को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा ये, क्योंकि इससे आपकी शुगर जलना शुरू हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, जेलस हो जाएगी इस एक्सरसाइज से। तो ये एक्सरसाइज आराम से करेंगे, और इसका टाइम आप बढ़ा सकते हैं। आपको पास जब जब टाइम मिले दिन में आपने ये एक्सरसाइज कर लेनी है। और मैं अपने मरीजों को कहता हूं कि आप अगर 1 मिनट करेंगे ये एक्सरसाइज, तो आपका शुगर 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा। अगर आप 10 मिनट करेंगे 10 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए इसको लाजमी करें। कोई दवाई नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मोबाइल पकड़े हैं, कुछ चीज पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, पाँव इस तरह हिला रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज, आपको किसी भी किस्म का पीवीसी पाइप मिल जाना है, हम अपनी अक्सर एक्सरसाइज में यूज करते हैं। इसको हमने रख के इसके ऊपर पाँव इस तरह मूव करने हैं।
शुगर के साथ साथ एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक फुट। आपके पाँव के नीचे वाली नसों में बेचैनियां महसूस करते हैं, पाँव में जलन महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि जलन हो रही है, कुछ ठंडा गर्म लग रहा है, बेचैनी लग रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है। तो ये बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं टांगों के नीचे खून की गति बढ़ती है, करते हुए बड़ा सुकून आता है। आप शुरू में करेंगे, अगर तो आपके पाँव को आदत नहीं है, आपके लिए आवाजारी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे आपको फायदा होगा। तो कोशिश करें ये वाली एक्सरसाइज और जो पिछली सोलियस पंप एक्सरसाइज बताई थी, ये दिन में जब जब आपके पास टाइम मिले करें, लेकिन बाकी तीनों एक्सरसाइज दिन में 2 से 3 दफा करें। टोटल मिला के हर एक वर्जिश में 1-1 मिनट के लिए आपने करना है। तो इसका फायदा ये रहेगा कि आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। शुगर कंट्रोल रहेगी, आपकी ओवरऑल सेहत बेहतर रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।